चौथा सूत्र है आज अष्टावक्र का। बता रहे हैं इसमें, यदि तू देह को अपने से अलग कर, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर लाइन कि यदि तुम देह को अपने से अलग कर लिया, अलग कर और चैतन्य में निवास कर, चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी। वैराग्य यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाना ही वैराग्य है। वैराग्य होने से पात्रता आएगी। फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। पूरी तरह से निश्चित हो जाए। जैसे हमारा नाम रख दिया बचपन में, तो पूरी तरह हमें स्वीकार है कि हमारा ये नाम है। उसी तरह ये जान लें कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ। आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर से तादात्म्य बना रहा, तो फिर यदि आत्मज्ञान के बाद भी शरीर आदि से संपर्क बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। ये ज्ञान सविकल्प समाधि में ही होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना चाहिए। निर्विकल्प समाधि है ये, वही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तुम आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे कनेक्शन छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी शांत और सुखी तथा बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि केवल जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि उसमें स्थित रहना ही मुक्ति है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, जहाँ कोई संशय भ्रम नहीं, जहाँ कोई
जहाँ कोई तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं, केवल और केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा में स्थित रहना है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं, पर अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के बीच ऐसे 7 आवरण हैं। शरीर और आत्मा के बीच ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है भक्त। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं और बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है। अहंकार से कामना वासना पैदा होती है। वासना पूर्ति के लिए उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। इतना सार गर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वो भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्म कांड, जप तप, मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार केवल अष्टावक्र जी कहते हैं आत्मबोध ही पर्याप्त है, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई बैतरणी पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी में समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की हैं। मोक्ष का किसी लोकांतर में ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम करके ठहर गया वो ही मुक्त है। सभी कर्म शरीर और मन के हैं। सभी कर्म किसके हैं? शरीर के। जैसे हम सुनते हैं कि मीठा कहीं रखा है तो वहाँ कीड़े मकोड़े चींटियां सब आ जाती हैं। वैसे ही जब तक शरीर का भाव है हमारे अंदर, तभी तक ये कामना वासनाएं प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं परम
आत्मा हूँ तो इनको हटाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये स्वयं वहां से पलायन कर जाते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं। आत्मा करता नहीं है, जान ले हम सभी, केवल दृष्टा है। और दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर और मन के धर्म हैं। किसके धर्म बताए? शरीर और मन के धर्म है। भोग, कर्म, अहंकार, लोभ शरीर और मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वो मुक्त ही है। वही यही अष्टावक्र का परम उपदेश